अपने लोगो या ट्रेडमार्क को आईपीओ पाकिस्तान के अंदर किस तरह से रजिस्टर कराते हैं, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप किसी वकील या एजेंट के थ्रू अपना लोगो या ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं तो आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये की डिमांड करेगा, जबकि यही काम आप खुद घर बैठ के 3,000 रुपये के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और यहाँ जाके लिखना है आईपीओ। पहली वेबसाइट है आईपीओ पाकिस्तान की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ipo.gov.pk। इस चीज़ को शो करता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि आईपीओ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आप अपना कोई भी डिज़ाइन, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि यूनिक है और किसी ने पहले वो चीज़ नहीं बनाई और आप उसको कॉपी होने से बचाना चाहते हैं, तो आप अपने उस डिज़ाइन को पेटेंट करवा सकते हैं। अगर लोगो या ट्रेडमार्क है तो उसको यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वीडियो बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई रिटर्न कोई तहरीर है, कोई आर्टिकल है, तो वो भी आप यहाँ पे आके रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके कॉपीराइट्स आप हासिल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी कल को अगर आपका काम चोरी करता है या कॉपी करता है तो आप उसके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगो या ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने का मुकम्मल तरीका देखेंगे। यहाँ से आपने ट्रेडमार्क पर जाना है, ऑनलाइन फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अपना CNIC लिखना है, CNIC दोबारा लिखना है, सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जैज़, मोबिलिंग जो भी है यहाँ पे आप चूज़ कर लें अपना। आगे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और गेट कोड वाया SMS पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में लगा देना है। देन आपने अपना ईमेल लिखना है, आगे गेट कोड वाया ईमेल पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, आप यहाँ पे वो कोड लगा देना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे लिखा हुआ रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव या सेल्फ। अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं तो आपने सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपनी सर्विस दूसरे लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं यानी कि बाकी लोगों के, बाकी बिजनेसेस के ट्रेडमार्क रजिस्टर करके देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करेंगे। नीचे अपना CNIC लिखेंगे, टाइटल आपका जो भी है, आगे फुल नेम लिखेंगे, अपना जेंडर चूज़ करना है, मोबाइल नंबर लिखेंगे, फैक्स नंबर खाली छोड़ सकते हैं। देन आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस वो लिखें जो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो, जिसके ऊपर आपको लेटर वगैरह रिसीव हो सकें। आईपीओ की तरफ से आपको लेटर मिलते हैं जो आपके एड्रेस के ऊपर आएंगे। अपना प्रोविंस चूज़ करना है, सिटी चूज़ करें, आई एग्री पे क्लिक करें। आगे ये कैप्चा यहाँ पे कोड लिखा होगा वो अपने यहाँ पे ऐड करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपको एक ईमेल रिसीव हुई होगी जिसमें आपका सारा डाटा लिखा होगा। उसके अंदर एक पिन होगी, वो पिन आपने याद रखनी है। जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो एंड पे उस पिन की ज़रूरत होगी। यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ अपना ID कार्ड नंबर, पासवर्ड लिख के लॉगिन पे क्लिक कर दें। लोगो रजिस्टर करवाने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो लोगो या नाम आपने सोचा हुआ है कहीं वो पहले से इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। इसके लिए आपको एक सर्च रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी। अगर तो आपको 100% यकीन है कि आपका लोगो या नाम पहले इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 1,000 रुपये है। इसके लिए आपने क्या करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ से TM55 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस है वो सारा का सारा वही है जो कि लोगो रजिस्ट्रेशन का होता है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा। अगर आपने ये करना हो तो आगे जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिएगा। लोगो या ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए आपको फॉर्म TM01 सबमिट करवाना होता है। TM01 के आगे इसकी फ़ीस लिखी हुई है, उसके आगे प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह की विंडो आप सामने ओपन होगी। यहाँ आपने ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। सबसे पहले आपने IP ऑफिस चूज़ करना है। आपके करीब तरीन जो ऑफिस है वो चूज़ कर लें। मैंने यहाँ से IPO लाहौर चूज़ किया है। अगला ऑप्शन है क्लास नंबर। क्लास नंबर देखने के लिए आप अगेन IPO की वेबसाइट पे जाएं, ट्रेडमार्क वाले सेक्शन पे क्लिक करें, क्लासिफिकेशन में जाएं, आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन समरी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 तरह की क्लासिफिकेशन हुई हुई है मेन, एक गुड्स है और सर्विसेज है। अगर आपको ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, जैसा कि पेंट्स है, गाड़ियों का सामान है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इस तरह की अगर आप बेचते हैं तो आपने गुड्स में से चूज़ कर लेना है। यहाँ पे गुड्स की 34 क्लासेस हैं, आपने अपने हिसाब से अपनी क्लास देख लेनी है। अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसा कि एडवर्टीजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, टेली कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 35 से लेके 45 तक डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं सर्विसेज की। आपने अपने हिसाब से वो कैटेगरी देख लेनी है। यहाँ से क्लास नंबर देख लें, देन यहाँ आके वो क्लास नंबर सेलेक्ट कर लें। डिटेल ऑफ गुड्स, यहाँ बताएं कि आपका जो बिज़नेस है वो किस हवाले से है, वो यहाँ पर लिख दें। आगे लिखा हुआ है ऑनर एंड बिजनेस डिटेल। यहाँ आपने एहतियात करनी है, अगर तो आपकी कंपनी SCCP के अंदर रजिस्टर है तो आपने जिस तरह से रजिस्टर करवाई है, सिंगल मेंबर कंपनी है जिसको SMC बोलते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, तो जो वहाँ पे आपने रजिस्टर करवाई होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपकी कंपनी पहले से रजिस्टर नहीं है तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे सिंगल मेंबर कंपनी या कुछ और लिखते हैं तो आपसे उसका एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा
जो कि आपके पास नहीं होगा तो वहाँ आपको मसला पेश आएगा। यहाँ पे इन दी नेम ऑफ कि किसके नाम पे वो कंपनी रजिस्टर है या किसके बिहाफ पे आप लोगो सबमिट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा उस बंदे का। देन नेशनलिटी आएगी, ट्रेडिंग एज बिजनेस नेम। अब यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम लिखना है, जो नाम आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं या जिस नाम पे लोगो बना हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का एड्रेस आएगा, बिजनेस एड्रेस, वो कंपनी कहाँ पे है, किस जगह पे है, कोई शॉप है या कोई भी चीज़ है आपकी, तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर आपकी कंपनी ऑनलाइन है, घर बैठ के आप कर रहे हैं, तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपकी ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। कंट्री चूज़ करेंगे, सूबा चूज़ करेंगे, प्रोविंस, देन सिटी चूज़ करेंगे अपना शहर। सिंस कि आप कब से ये लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं। पीरियड ऑफ यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क, अगर आप पहले से लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ आपको डेट बतानी पड़ेगी, किस डेट से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने पहले वो लोगो इस्तेमाल नहीं किया और आप फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने प्रपोज टू बी यूज पे क्लिक करना है। नीचे मार्क टाइप है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डिज़ाइन मार्क, वर्ड मार्क या वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क। अब अगर आप लोगो रजिस्टर करवा रहे हैं तो यहाँ पे लोगो की टाइप्स होनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने कुछ और ही चीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। डिज़ाइन मार्क है, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा अगर आपका लोगो पिक्टोरियल मार्क है, यानी कि अगर उसमें कोई पिक्चर है, किसी फ्लावर की पिक्चर है, गाड़ी की पिक्चर है या किसी एनिमल की, किसी भी चीज़ की कोई पिक्चर है, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन मार्क चूज़ करेंगे। अगर आपका लोगो वर्ड मार्क है, यानी कि वो वर्ड्स की बेस पे लोगो बना हुआ है, तो यहाँ से वर्ड मार्क चूज़ करेंगे। और अगर उसमें वर्ड भी है और डिज़ाइन भी है तो आपने वर्ड एंड डिज़ाइन मार्क के ऊपर क्लिक करना है। आगे मार्क सीरीज़ है, अगर आपकी कंपनी के नीचे सब डोमेन्स हैं या डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसा कि ARY नेटवर्क है। अब इनका मेन लोगो ARY वो सेम है, जबकि न्यूज़, डिजिटल, QTV नीचे अलग अलग लिखा हुआ है और उनके जो मेन नाम है वो सब में सेम है, कलर डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से FedEx का लोगो है, FedEx एक्सप्रेस, FedEx ग्राउंड, FedEx ऑफिस, इनका जो मेन लोगो है FedEx का वो सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंट है और नीचे जो डोमेन के नाम लिखे हुए हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। नीचे डोमेन नेम है कि आपकी सर्विसेज थी या गुड्स थी, अगर गुड्स है तो यहाँ पे गुड्स लिख दें, अगर सर्विसेज है तो यहाँ पे सर्विसेज लिख दें। नीचे कलर क्लेम्ड है कि आपका जो लोगो है उसमें कलर कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप कलर बता सकते हैं और आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप में अटैचमेंट है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन शो हो रहा है कि आपने लोगो यहाँ पे अटैच करना है। अगर आपने सिंगल मेंबर कंपनी या कुछ और वहाँ पे चूज़ किया होगा देन यहाँ आपको मज़ीद डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने पड़ेंगे, तो उसको ध्यान से चूज़ कीजिएगा। यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और लोगो की JPG फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर आपको नहीं पता JPG फाइल क्या होती है तो जहाँ से आपने लोगो बनवाया है उस ग्राफिक डिज़ाइनर को कहें कि आपको JPG फाइल प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अक्सर लोगों को यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नज़र नहीं आता, अगर आपको भी यहाँ पे नज़र ना आए तो आप इसको रिफ़्रेश करके देख लें। रिफ़्रेश करने के बाद भी अगर शो ना हो तो आपको अपना ब्राउज़र चेंज करना पड़ेगा। किसी और ब्राउज़र में ट्राई कर लें, सफारी में या मोज़िला फायरफॉक्स या किसी और ब्राउज़र में चेक कर लें, आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। जब लोगो अपलोड हो जाएगा तो आप सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे तमाम तरह डिटेल लिखी हुई है। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड की थी वो सारी यहाँ पे आपको शो हो रही है। उसको दोबारा से चेक कर लें, अगर कहीं पे कोई गलती है तो बैक जाके उसको सेट कर लें। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फोर्थ स्टेप है पेमेंट का। यहाँ से अपना पेमेंट मेथड आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डेबिट कार्ड के थ्रू करना है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज़ कर लें। जैज़ कैश अकाउंट है तो सेकंड नंबर चूज़ कर लें। तीसरा ऑप्शन जैज़ कैश वाउचर पेमेंट है, मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पर नीचे इसकी फ़ीस लिखी हुई है, आगे स्टेटस लिखा हुआ है कि अनपेड है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कार्ड की आपको डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर लिखें, कोड लिखें, आगे कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखें और पे पे क्लिक कर दें। आगे आपकी बैंक के हिसाब से पेमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है स्टेटस पेड। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन आप सामने पूरा फॉर्म ओपन हो गया, इसको दोबारा से पढ़ लें। अगर कोई मसला हो तो बैक जाकर उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ आपने ऑथराइजेशन पिन कोड लगाना है। ये पिन कोड वही है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तो आपके ईमेल के ऊपर आपकी तमाम डिटेल्स आई थी, जिसके साथ एक पिन कोड भी था। आपने यहाँ पे वो पिन कोड लगा देना है। देन आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक ईमेल मौसूल होगी। उस ईमेल के अंदर एक लेटर होगा जिसके ऊपर आपका इनिशियल ट्रेडमार्क नंबर लिखा होगा। जब आपको ये ईमेल मिल जाएगी देन उसके बाद अपने नाम के साथ TM लिख के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके तकरीबन 2 से 3 महीने बाद आपको आपके एड्रेस पे एक लेटर मौसूल होगा जिसमें लिखा होगा कि आपके लोगों के ऊपर ये एतराज़ात हैं, जो कि अक्सर केसेस में होता है। तो आपने उस डॉक्यूमेंट का जवाब देना होता है। रिटर्न फॉर्म के अंदर उसका टाइम पीरियड होता है कि आपने इस टाइम के अंदर अपना जवाब भेजना है। उसमें आप बता सकते हैं कि आपका लोगो किस तरह से बाकी लोगों से डिफरेंट है। जब आप वो सबमिट करवा देंगे उसके बाद आपका लोगो ई-जर्नल के अंदर पब्लिश किया जाएगा कि अगर आम आवाम को आपके लोगों पे कोई एतराज़ है तो आपके खिलाफ कोई केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सीन होता है तो आप दोनों पार्टीज़ को IPO के ऑफिस में बुलाया जाएगा, वहाँ आपके सवाल जवाब किए जाएंगे और जो बंदा ठीक होगा उसी के हक़ में फ़ैसला दिया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप अपना डिमांड ड्राफ्ट या TM11 का फॉर्म सबमिट करवाएं जिसकी फ़ीस 9,000 रुपये है। जब वो आप सबमिट करवा देंगे उसके कुछ ही दिनों बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। जब वो आपको मिल जाएगा देन आप अपने नाम के साथ TM हटा के R लगा सकते हैं।
अब आपका लोगो 10 साल की रजिस्टर हो चुका है, आप बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपके लोगो को यूज़ करता है या कॉपी करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। IPO की वेबसाइट पे जाके उनके नंबर पे जाके रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दें। थैंक यू।